हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल जतिन पहाड़ी व्लॉग में। सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरे और मेरे परिवार की ओर से नए साल की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो जय देवा माँ सभी पे कृपा दृष्टि बनाए रखना। तो चलिए सबसे पहले हम अपनी वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। तो हेलो दोस्तों, नमस्ते पैलाक। तो कैसा आप सब लोग? आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी एकदम मस्त हैं। मेरा नाम है जतिन गगोड़िया, मेरे गांव का नाम है सिसई, जो कि डिस्ट्रिक्ट पौड़ी गढ़वाल के बीरोखाल ब्लॉक में पड़ता है। फिलहाल आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है ठीक मेरे गांव सिसई से। तो कुछ ऐसा है हमारा गांव। तो यहाँ पे देख सकते हैं आधा गांव इस तरफ है और आधा गांव यहाँ ऊपर और आधा गांव पिछली साइड। तो फिलहाल आज के ब्लॉग की शुरुआत पहली बार मैं अपने घर से कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये वाला घर हमारा नया घर है और बाकी पुराना वाला घर कुछ ऐसा है जो कि पठाल वाला है और नया वाला घर लेंटर वाला। तो ये है हमारा घर। बाकी आजकल ठंड ज़्यादा पड़ रही है, उस वजह से पाला गिर रहा है। तो यहाँ पे हमने थोड़ी बहुत व्यवस्था कर रखी है ताकि यहाँ पे रात को चूल्हा जलाने के लिए ठीक हो जाए। बाकी यहाँ पे है हमारा किचन। तो यहाँ पे बैठी हुई है हमारी माता श्री। माता श्री राम राम। राम राम। नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ, तुम तो भी नया साल बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दोस्तों को भी जरा नए साल मुबारकबाद दे दो जरा। बोला सभी को बोल नया साल मुबारक हो। सबको मैं आता रहो बड़े की नया साल मुबारक हो। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे रोटियाँ बन रही हैं। तो सुबह मैं जल्दी उठ गया था, तो मैंने आलू वगैरह उबालने के लिए रख दिए थे। तो मम्मी ने उसके बाद सब्ज़ी बनाई, आटा वगैरह मैंने गूंद लिया था। तो मम्मी अब रोटी बना रही है। तो आप लोगों को जैसे पता ही होगा कि हर कोई मतलब नए साल के दिन मंदिर में जाता है माता रानी के। तो आप लोगों को जैसा पता ही होगा कि हर कोई नए साल के दिन भव्य स्थानों पे मंदिरों में जाते हैं। तो हम भी कहीं ना कहीं घूमने के लिए जाएंगे। अभी कोई प्रोग्राम सेट नहीं हो रखा है कि कहाँ घूमने के लिए जाना है। हर भाई का कॉल आ रहा है कि कहाँ जा रहे हो कहाँ जा रहे हो, लेकिन अभी कुछ पता नहीं है। बाकी फ़िलहाल आज के मौसम की बात की जाए तो चारों तरफ कोई भी बादलों का नामो निशान बिल्कुल भी नहीं है। तो अच्छा है ये भी कि नए साल के दिन मौसम एकदम क्लियर है, तो घूमने कहीं भी जाएंगे तो अच्छा है। बाकी आजकल ठंड का प्रकोप कुछ ज़्यादा ही हो रखा है। बाकी आप लोग बोल रहे होंगे कि अपनी माता श्री से मिलाया, बाकी लोगों से नहीं मिलवाया। तो वजह कुछ ऐसी है कि हमारा एक घर रुद्रपुर में भी है। तो मतलब पापा भाई दादा घर पे रहते हैं, तो वो आजकल थोड़े दिनों के लिए वहाँ पे जा रखे हैं। तो फिलहाल मैं और मम्मी घर पे अकेले हैं। तो बाकी अभी मेरी तैयारी हो गई है बीरोखाल मार्केट जाने की। तो बीरोखाल मार्केट से तय होगा कि कहाँ घूमने के लिए जा रहे हैं। तो अभी भी कुछ पता नहीं है कि कहाँ कंफर्म होता है। बीरोखाल में चलते हैं, उसके बाद देखते हैं कि ज़्यादा दोस्त किस तरफ चल रहे हैं, तो उसी तरफ चलेंगे। और जहाँ से भी बुलावा आ रखा होगा तो वहाँ पे हम पहुँच ही जाएंगे। बाकी कुछ ऐसा है हमारा गाँव और ठीक हमारा घर है। तो हमारे घर के ऊपर एक घर है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप बहुत सारी चीज़ें लगा रखी हैं यहाँ पे। तो फूल गोभी है, बंद गोभी है और लहसुन हो रखा है, प्याज हो रखे हैं, मूली हो रखी है, धनिया हो रखा है, बहुत सारी चीज़ें हो रखी हैं। वैसे ये सब्जियां सेल भी करते हैं। अगर आप लोगों को सब्जी लेनी है तो मुझे कांटेक्ट ज़रूर करना। वैसे अभी हो नहीं रखी है, लेकिन जब भी हो जाएगी आप लोगों को मैं बधाई दूंगा। मिलिए हमारी दादी जी से। दादी नमस्ते, नया साल मुबारक हो। मिल वाल दादी जी हमारा ब्लॉग लगभग टीवी पे हमेशा देखते हैं। तो हमारे सब्सक्राइबर है हमारी दादी जी भी। हाँ बाकी तिबरे में हमारे दादाजी बैठ रहे हैं। दादी नमस्ते, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। और हमारे दादी जी भी है। दादी नमस्ते, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। यहाँ पे तिवारी देखने को मिल रही होगी, जो कि हमारे गांव में गिने चुने घरों में से एक घर है जिसमें कि अभी तिवारी बची हुई है। तो जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रही है, ये देखिए। हाँ, तिवारी में बैठा वाला दाजी उदास कह खुद में बाकी हमारे भाई हैं नीरज पोखरियाल और टिंकू भाई। तो हमारे दादाजी जो तिवरी में बैठे हुए थे, तो अभी उनका नया घर बन रहा है। तो अभी गृह प्रवेश नहीं हुआ है। तो कुछ टाइम बाद इस घर का भी गृह प्रवेश हो जाएगा। तो उसके बाद वो इस वाले घर में शिफ्ट हो जाएंगे।
कि मैं अभी रोड में पहुंच गया हूं, तो लगभग रोड से कुछ ही दूरी पे हमारा गांव है। वैसे रोड में कवर हो रखा है, आधा ऊपर और आधा नीचे। तो रोड के ठीक सामने यहाँ पे आप लोगों को दुकान देखने को मिल जाएगी, जो कि ऑल इन वन है, मतलब राशन पानी सब चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। बाकी अभी ये गाड़ी आ रही है तो शायद बीरो खाल तक ले जाए हमें, तो देखते हैं भाई, क्योंकि अब पैदल जाने का मन नहीं है, काफ़ी लेट हो गया है वैसे भी बीरो खाल पहुँचने के लिए। तो उन्होंने भी रास्ता बदल दिया है, तो वो भी दूसरे रास्ते चले गए हैं। तो ये होती है किस्मत, गाड़ी चली गई दूसरे रास्ते पे कोटद्वार की तरफ। सुबह मैं जल्दी उठ गया था, तो इतनी जल्दी करते भी लगभग इतने काम करते करते मुझे देर हो ही गई, क्योंकि आजकल मम्मी का स्वास्थ्य पानी भी थोड़ा ठीक नहीं है, तो उस वजह से सारे काम हम ही कर रहे हैं। मम्मी को थोड़ा रेस्ट दे रखा है, तो सारे काम खुद कर रहा हूँ। तो नाश्ता वगैरह बनाया, उसके बाद मम्मी ने रोटियाँ बनाई, नाश्ता वगैरह किया और तैयार हो। उसके बाद अब निकलने की तैयारी में हूँ, और अभी भी लगभग 10 बजने के लिए 5-10 मिनट रह गए हैं। और अब इस टाइम मुझे बीरो खाल मार्केट जाने के लिए कोई भी गाड़ी नहीं मिलेगी, तो अब मुझे पैदल मार्ग तय करना पड़ेगा। तो यहाँ से अभी मैं जाऊँगा रगड़ी घाट, और रगड़ी घाट से ठीक बीरो खाल शॉर्टकट रास्ता है। वैसे अगर रोड बाई रोड जाएंगे तो 7 किलोमीटर, और पैदल मार्ग से जाएंगे तो लगभग 20-25 मिनट में पहुँच ही जाऊँगा। तो लगभग 7 मिनट में अभी मैं पहुँच गया हूँ रगड़ी घाट गाँव में। तो रगड़ी घाट गाँव में इस तरफ यहाँ पे है रगड़ी घाट गाँव। तो इस ग्राम सभा में 2 गांव आते हैं, डांगू और रगड़ी घाट। तो कुछ ऐसा है यहाँ पे रगड़ी घाट गाँव। ठीक रगड़ी घाट जहाँ से शुरू होता है ऊपर से, तो यहाँ पे एक पीपल का पेड़ है, जहाँ पे कि महादेव की प्रतिमा भी लगा रखी है। तो ये देखिए, हर हर महादेव। तो बोलिए हर हर महादेव। सभी पे कृपा दृष्टि बनाए रखना। बदनाम तुम वेगे ही गया म्यारा मना मेरा भी कॉल छने ते बिना निरण माया लानी च संगीनी भोणे कठिन ओ मेरा है दगड़ा दूर चली जोला दुई है सिखली मौज मनोला। ठीक 16 मिनट में मैं बीरो खाल मार्केट में भी पहुंच ही गया हूं। तो कुछ ही दूरी पर रह गया है बीरो खाल मार्केट। तो यहाँ पे है माता रानी का भव्य मंदिर। जय माता दी। सिसई में स्कूल है 1 से लेकर 8 तक की, तो जूनियर तक की पढ़ाई होती है। उसके बाद 9 से लेकर 12 तक इंटर की पढ़ाई बीरो खाल मार्केट में होती है। तो लगभग हमने भी 5-6 साल इस रास्ते को दे रखे हैं। तो लगातार इसी रास्ते पे स्कूल आते थे। उस वजह से हमारी स्पीड काफ़ी ख़तरनाक है, मतलब चढ़ाई पर चढ़ने के लिए। ऊपर से हम पहाड़ी हैं, ठेठ पहाड़ी, तो स्पीड ख़तरनाक हमारी है ही। बाकी इस रास्ते से हम रोज़ स्कूल अप डाउन करते थे, तो हमें आदत है इस रास्ते की। जिस पे 25 मिनट लगेंगे उसमें हम 15-16 मिनट में पहुंच गए। कभी हम इससे जल्दी भी पहुंच जाते थे, लेकिन अब इतनी कैपेसिटी रह गई है। तो लगभग 2.5 साल तो स्कूल छोड़े हुए हो गया है। तो चलिए अब बीरो खाल मार्केट में भी पहुँच गए हैं। आका मिलो, राम राम, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर भाई। तो हमारे भाई लोग भी मिल गए हैं। हैप्पी न्यू ईयर भाई साहब। मिला, नया साल मुबारक हो। नमस्ते भाजी, नमस्ते बड़ो जी, नमस्ते। नया साल मुबारक हो, नया साल मुबारक। चलो घूमना गण, अच्छा प्रोग्रेस करो। बात लगे हैं थोड़ा बहुत, चलो घूमना गण। ताऊ जी मिला, नमस्ते, हैप्पी न्यू ईयर। बेटा बहुत नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं मेरे पुत्र। तो अभी हम आ गए हैं प्रसाद लेने के लिए। तो अभी भी कंफर्म नहीं है किस तरफ जाना है, लेकिन जाना मंदिर में ही है, तो प्रसाद ले ही लेते हैं। कभी दोस्तों हमारा दीवा जाने का प्लान एकदम कंफर्म हो गया था। तो मैंने प्रसाद वगैरह भी ले दिया था। तो हमारे सूरज भाई, इन्होंने लास्ट टाइम में हमें धोखा दे दिया। तो ये बाइक में हमें ले जा रहे थे, तो आखिरी टाइम पे इन्होंने हमें मना कर दिया। तो अब यहाँ से दीवा जाने के लिए कोई सहारा है नहीं हमारे पास। यहाँ तक वहाँ तक गाड़ी में जाने के लिए गाड़ी नहीं है सूरज भाई। हाँ, तो अब हमारा प्लान बन रहा है कालिंगा जाने का। तो जहाँ से बुलावा आया होगा वहीं पहुँचेंगे। तो चलिए चलते अब कालिंगा का ट्रैक शुरू करते हैं। 3 घंटे मंदिर में पहुंचने में लगने वाले हैं। तो अब हमारा ट्रैक बीरो खाल से शुरू हो गया है। तो ठीक बीरो खाल मार्केट से जहां पे तिलु रौतेली की मूर्ति है, तो वहां से ठीक रास्ता जाता है ब्लॉक में जाने के लिए। तो वहीं से ऊपर का रास्ता है। तो यहां से ठीक हम जाएंगे पहले केदार गली ना। हाँ जी।
तो पहले जाएंगे हम केदार गली, उसके बाद वहाँ से लगेगी टंट्या खाल की उकाल, जो कि बड़े खतरनाक है भाई। अच्छी अच्छी की हवा निकल जाती है वहाँ पे। तो ऐसा ट्रैक करने वाले हैं, तो बने रहिए, काफ़ी रोमांचक ट्रैक रहने वाला है। तो काफ़ी टाइम बाद आप लोगों ने लगभग 2 साल पहले मेरा ब्लॉग देखा होगा कि मैं कालिंगा ट्रैक पर गया था। उसके बाद ठीक 2 से 2.5 साल बाद अब मैं फिर दोबारा चल रहा हूँ। तो बने रहिए ब्लॉग में। बाकी अब यहाँ से हमारा रास्ता शुरू हो गया है। तो इस पहाड़ी के पीछे यहाँ पे है केदार गली। तो ठीक अभी वहाँ पे पहुँचेंगे। तो लगभग अभी हमें 1 घंटा वहाँ पे पहुँचने में लगने वाला है। तो बाकी इस ट्रैक में हमारे सागर भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सागर भाई राम राम, इन्हें हैप्पी न्यू ईयर भाई, हैप्पी न्यू ईयर। तो सागर भाई है हमारे कठमंडी के रहने वाले। तो हमारे दोस्त लोग गाँव वाले जितने भी सारे भाईबंद हैं, तो वो रसलान दीवा मंदिर में जा रहे हैं। तो मैं परसों 4 तारीख को आपने मेरा ब्लॉग देखा होगा। तो परसों मैं वहाँ से आ रहा हूँ। तो परसों ही मतलब 4 तारीख को गया था। तो लगभग 1 महीना ही लगाते हैं। तो 1 महीने पहले मैं रसलान दीवा मंदिर में जा रखा हूँ। तो अब मैंने बोला कि कुछ नया ट्रैक करते हैं, ब्लॉग भी बनाना है तो कुछ अलग भी दिखाना ही होगा। तो आप देखते हैं कि कैसे कैसे ट्रैक रहता है। तो काफ़ी सारे चेंजेस भी हो गए उस मंदिर में। तो आप लोगों को दिखाते हैं, माता रानी के दर्शन करवाते हैं आप लोगों को। तो यहाँ पे है कार्यालय है। तो जहाँ पे बीरोखाल ब्लॉक का जो कार्यालय है वो यहाँ पे है, ठीक। तो सारे कामकाज यहीं पे होते हैं। तो इसके पीछे से रास्ता है और ठीक इस पहाड़ी के पीछे ब्लॉक के ऊपर यहाँ पे है पशु चिकित्सालय। तो अगर आप लोगों के भी गाय भैंस या बकरी की कभी भी तबीयत खराब होती है तो आप यहाँ से दवा ले जा सकते हैं, जो कि एकदम मुफ्त मिलती है। दिखाई दे रहा है बीरोखाल मार्केट। तो लगभग यहाँ से पूरा मार्केट कैप्चर नहीं हो पा रहा है। और ठीक यहाँ सामने यहाँ पे है डुमेला गांव और ठीक इसके नीचे यहाँ पे है डुमेला तला। तो डुमेला तला तो यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा है। यह है डुमेला मल्ला और ये बीरोखाल मार्केट। और चढ़ाई चढ़ने के बाद पहले आप लोगों को नीचे गुलावों के पेड़ देखने को मिलेंगे और बाकी अब बांस के पेड़ लगना यहाँ से शुरू हो गए हैं। तो जैसे जैसे चढ़ाई बढ़ेगी वैसे वैसे वेदर चेंज होता है और उस हिसाब से पेड़ पौधे भी अलग अलग हिसाब से दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर भी लगभग ठंडा इलाका है। तो लगभग आप लोगों को यहाँ पे बांस के पेड़ ही देखने को मिलेंगे। बाकी ना दोस्तों, नीचे से जब हमने ट्रैक शुरू किया था तो उस टाइम हम दोनों भाई अकेले थे, लेकिन कई सारे भाई लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो ये भाई लोग सिंसी से आ रखे हैं। तो कुछ दोस्त लोग आगे से जा रहे हैं, वैसे जानते हैं पर अनदेखा कर रहे हैं हमें, वो अलग बात है। और बाकी पीछे से भी भाई बंद लोग काफ़ी आ रहे हैं। तो मतलब ठीक हो गया, आप दगुड़ बना हुआ है तो ज़्यादा थकान ऐसे में नहीं लगती। बाकी कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को रसलान दीवा मंदिर के दर्शन करवाए थे। तो ठीक इस पर्वत पे यहाँ पे वो मंदिर है, ठीक यहाँ टॉप पे। तो हल्की सी दिखाई दे रही है आप लोगों को। और बाकी यहाँ पे आप ये वाला रास्ता देख सकते हैं आप कि रास्ता ज़्यादा अच्छा नहीं है। खच्चर वाला रास्ता, मतलब जो होता है ना पहाड़ी भाषा में खच्चर वाला रास्ता होता है, तो वो वाला रास्ता है कि जो कि सीमेंटेड नहीं है, पत्थर ही है इस रास्ते पे। तो ठीक आप सामने यहाँ पे केदार गली गांव लगने वाला है। फिर वहाँ से खड़ी चढ़ाई लगने वाली है, वो है टंट्या खाल की उकाल। तो सबसे भयंकर चढ़ाई इसी को माना जाता है इस ट्रैक पे। तो ये भी करने वाले हैं अभी हम थोड़ी देर में। केदार गली गांव और कुछ घर इस तरफ भी है यहाँ पे। और बाकी सामने आप लोगों को यहाँ पे प्राथमिक विद्यालय देखने को मिल। तो इतना ठंडा इलाका है यहाँ पे कि यहाँ पे भी सेबों के बगीचे लगाए गए हैं। तो कुछ टाइम बाद बीरोखाल मार्केट में यहाँ के सेब आने वाले हैं अब खाने के लिए। ठीक सामने यहाँ पे है केदार गली का प्राइमरी स्कूल और उसके सामने यहाँ पे है आंगनबाड़ी। तो छोटे बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं। बाकी 1 से लेकर 5 तक की पढ़ाई यहाँ पे होती है। बाकी उससे आगे की पढ़ाई करने के लिए उनको बीरोखाल मार्केट जाना पड़ता है। तो शिक्षा की सुविधा यहाँ पे इतनी है नहीं, क्योंकि यहाँ पे थोड़े गाँव कम हैं, तो गिने चुने गाँव हैं, उस वजह से इनका मेन स्कूल है वो बीरोखाल मार्केट में पड़ता है। बाकी अभी मैं केदार गली ग्राम सभा में पहुंच गया हूं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, कुछ घर इस तरफ है और कुछ घर इस तरफ है। तो मेरा यहाँ पे आने का कारण ये था कि जो हम पानी पीने के लिए ला रखे थे वो ख़त्म हो गया है। बाकी यहाँ पे हम पानी के लिए आए थे अभी, लेकिन यहाँ पे भी हमें पता चला कि काफ़ी दिनों से यहाँ पे पीने का पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। तो बहुत टाइम से उन्होंने भी
मतलब बचा के रखा होगा पानी, तो उससे थोड़ा पानी हम भी ले रहे हैं, तो आगे ट्रैक में काम आएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और आप सभी लोगों को नए साल की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। कै दिन बनिया पाने का 3 दिन है, तो देख सकते हैं आप, तो 2 दिन से यहाँ पे पानी नहीं आ रखा लगभग। अब तो देख लो भाई, मतलब इतनी परेशानी है। और वैसे भी इतने आउट एरिया में रहते हैं, मतलब बाज़ारों से इतने दूर रहते हैं, तो यहाँ पे गाड़ी भी कैसे ला सकती है पानी, और अगर लाएंगे भी तो बहुत महंगा मिलेगा। तो पहाड़ों में भी ऐसी दिक्कत होती है पानी की भाई, तो क्या कर सकते हैं। आगे ना दोस्तों अब सीधा सीधा रास्ता बचा हुआ है, तो थोड़ा सा ट्रैक रह गया है। तो लगभग 100 मीटर की दूरी पे यहाँ से अब माता रानी का भव्य सा मंदिर रह गया है। यहाँ से थोड़े बहुत मंदिर के नज़ारे देखने को मिल रहे हैं, लेकिन फ़ोन में इतने कैप्चर नहीं हो पा रहे हैं। तो चलिए अब ठीक आप लोगों को माता रानी के दरबार में मिलते हैं। तो आगे ना दोस्तों आप लोगों को मैं एक बात रियलिटी में बताता हूँ, सच में माता रानी की कसम खा के बोलता हूँ, मतलब झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तो मेरे बहुत सारे जगह जाने के प्लान बन रहे थे, लेकिन मतलब 1 हफ्ते से मेरे दिमाग में माइंड सेटअप ये बैठा हुआ था कि इस बार मुझे कालिंका मंदिर जाना चाहिए। तो आखिरकार मैं वहीं पे जा रहा हूँ। और बीच बीच में मतलब दोस्त लोगों ने बोला कि कोई बोल रहा था रसलान देवा मंदिर चलो, कोई बोल रहा खाटली देवा मंदिर चलो। एक टाइम के लिए हमारा सुरकंडा देवी जाने का प्लान भी बन गया था, लेकिन वो भी किसी कारणवश रह गया। ऐसा होता है ना कि जहाँ से बुलावा आया हो, माता रानी का जहाँ से बुलावा आया हो, हम वहीं पे पहुँचते हैं। तो फाइनली हम पहुँचने वाले अपनी डेस्टिनेशन पे। तो माता रानी का बुलावा आ रखा था, तो अब हम पहुँच रहे हैं। बोलो कालिंका मैया की जय। फाइनली 2 घंटे का ट्रैक करने के बाद फाइनली में अपनी लोकेशन में पहुँच गए हैं। तो यहाँ पे है माता रानी का भव्य सा मंदिर। तो पहुँच देख सकते हैं आप, काफ़ी बड़ी जगह है, और वहाँ पे है माता रानी का भव्य मंदिर। वहाँ मतलब मैंने सोचा नहीं था कि इतनी भीड़ रहेगी यहाँ पे, लेकिन लगभग लोग दिखाई दे रहे हैं। मतलब बहुत सारे लोग हैं, कुछ इस तरफ हैं और कुछ इस तरफ है। हाय हाय। तो कुछ दोस्त लोग हमें यहाँ पे मिले, हमारे सब्सक्राइबर भी हैं। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, जय माता दी, जय माता दी। चलो भाई लोग भी मिल रखे हैं कुछ यहाँ पे। भाई जी हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर भाई जी, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। बोलो कालिंका मैया की जय। तो बहुत सारी भीड़ हो रखी है, कुछ श्रद्धालु वहाँ उस तरफ है और कुछ इस तरफ है। तो मेन मंदिर यहाँ पे है और उस तरफ भी है मंदिर। तो सभी लोग दर्शन कर रहे हैं। तो देख सकते हैं आप चारों तरफ लोग ही लोग हो रखे हैं, कुछ इस तरफ हैं कुछ उस तरफ, और बाकी लोग पीछे के साइड। तो गए हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को माता रानी के दर्शन करवाते हैं, उसके बाद आप लोगों को जो एक कहानी मुझे पता है, मतलब जितना मैंने पढ़ रखा है, वो कहानी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। बताऊंगा आप लोगों को कि ये मंदिर क्यों यहाँ पे स्थापित की गई थी, तो आप लोगों को बताया जाएगा। तो सबसे पहले आप लोगों को मंदिर के दर्शन करवाए जाते हैं, माता रानी के दर्शन करवाए जाते हैं। तो चलिए चलते हैं मंदिर में। बाकी इस साइड देख सकते हैं आप कितने सारे लोग हो रखे भाई साहब यहाँ पे। ऐसी लगी हुई है, ठीक यहाँ पे प्रवेश द्वार है। तो ठीक यहाँ से ये लंबी लाइन लगी हुई है, और यहाँ से और ठीक यहाँ से मंदिर के अंदर तो घूम के लाइन लगी हुई है। बहुत सारे लोग लाइन में लग रखे हैं, तो हमको जाना पड़ेगा ठीक वहाँ पीछे। तो चलिए माता रानी के दर्शन करने के लिए हम इतना कष्ट तो झेल ही सकते हैं। तो इस तरफ है माता रानी का भव्य सा मंदिर, और देख सकते हैं आप इतनी भीड़ लगी हुई है। अब बाकी यहाँ की जो महिला मंगल दल होगी लोकल की, तो बहुत सारी भीड़ लगी हुई है। कीर्तन का प्रोग्राम हो रहा है, तो ये भी अच्छा है ना, नए साल के दिन यही चीज़ें देखने को मिल रही है। यहाँ से भी लाइन शुरू हो गई है। तो ऐसा डायलॉग तो सुन रखा है कि जहाँ से मैं खड़ा हो जाता हूँ वहीं से लाइन शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ज़्यादा भीड़ हो रखी है, तो जहाँ से हम खड़े हो गए वहीं से लाइन शुरू। तो अब हमारे पीछे से लोग लगने शुरू हो गए। अब देखो ये लग रखी है भीड़, ये देख सकते हैं आप, ये पूरी लाइन।
माता रानी का आशीर्वाद भी ले लिया है, आप लोगों को भी माता रानी के दर्शन अच्छे से करवा दिए हैं। बाकी आप लोगों को मंदिर से एक ऐसा दृश्य दिखाने वाला हूँ, मनमोह देने वाला दृश्य। तो हिमालय पर्वतों की सीरीज चौखंबा पर्वतों की श्रृंखलाएं हैं थोड़ी बहुत जो यहाँ से दिखाई दे रही हैं। तो हमारे यहाँ से तो लगभग इतना ही दिखाई देता है, बाकी अगर आप कुमाऊं साइड जाएंगे तो ज़्यादा दिखाई देगा। तो ये मंदिर ऐसी जगह में बसा हुआ है जहाँ की दोनों जो दो मंडल है, कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल, तो ये ऐसी जगह में ये मंदिर विराजमान करता है कि जहाँ पे दोनों मंडलों से होता है। तो मंदिर के इस तरफ आप देख सकते हैं, इधर से लग जाता है हमारा कुमाऊं लग जाता है, और ठीक मंदिर के दूसरी साइड लग जाता है गढ़वाल। तो दोनों साइड मतलब गढ़वाल और कुमाऊं दोनों मिलाकर ये मंदिर ऐसी जगह में विराजमान हो रहा है ना दोस्तों। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, ये मंदिर कुमाऊं और गढ़वाल दोनों मंडलों के बीच में आता है। तो कुछ दोस्त लोग हमारे कुमाऊं मंडल से भी आ रखे हैं यहाँ पे, तो हमारे कॉलेज के बाहर हैप्पी न्यू ईयर भाई लोगों, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर भाई, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर ताऊ जी, हैप्पी न्यू ईयर। बोलो कालिंका मैया की, बोलो कालिंका मैया की। तो माता की जय जयकार। सभी लोग अब माता के दर्शन के लिए अंदर जा रहे हैं। अब हम दूसरी तरफ चलते हैं, मिलते हैं तो बाद में। दुकान यहाँ पे लगी हुई है, दूसरी दुकान यहाँ पे है और तीसरी दुकान यहाँ पे भी है। यहाँ पर भी जलेबी बन रही है, दूसरी तरफ वहाँ पे बन रहे हैं छोले, जो कि हमारे साइड लगभग खत्म हो गए भाई साहब। ये देखो VIP और ऑर्गेनिक, ये देखिए। तो भांग मिल रही है यहाँ पे, जो कि हमारे यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं मिल रही है। अब जाके एक दाम भी नहीं मिलो हमारे, एक बीरो काल में 1000 रुपये किलो कह रहे, 300 रुपये किलो है बापा। आस भाई कदा का ले जाने 2 किलो है, गाँव का माना क्या। ये कुछ लोग यहाँ पे रेस्ट कर रखे हैं, उनको पता था यहाँ पे चीजें बहुत महंगी मिलने वाली है, इस वजह से वो घर से खाना ला रखे थे। घर से ला रखे ना। कहाँ से आ रखे हो आप लोग। गढ़कोट, अच्छा वो है क्या बोलते हैं, हाँ रसलान दीवा। तो परसों मैं जब रसलान दीवा मंदिर गया था, मैंने आप लोगों को गाँव दिखाया था गढ़कोट। तो हमारे चाची जी लोग, ताई जी लोग, भाभी जी लोग वहीं से आ रखे है ना। हमने जलेबी लिए, हमने बहुत सारा खाना ला रखे थे घर से, जलेबी तो एक काम कर, जलेबी दे दे, मैं बैठ दूं, है ना। अभी हमें गढ़कोट वाले मिले थे, तो वो इस वाले रास्ते से जा रहे हैं। तो ये वाला रास्ता ठीक जाता है रिखाड़ में, तो ये लोग ठीक वहीं पे पहुंचेंगे, फिर वहाँ से इनके लिए शॉर्ट पड़ जाएगा। तो बीरो खाल इनके लिए काफ़ी लॉन्ग रास्ता है। तो एक रास्ता ये भी है, और ये है यहाँ पे गेट, और जो ऊपर वाला रास्ता यहाँ पे अब टूट गया है, यहाँ पे अब रोड बन गई है। तो ये वाला रास्ता हमारा मंदिर वहाँ पे उस तरफ है, और ठीक मंदिर के यहाँ ऊपर की साइड यहाँ पे आ गए अब हम खाना खाने के लिए। तो थोड़ी बहुत पेट पूजा करते हैं, उसके बाद थोड़ा बहुत घूमते हैं, और उसके बाद घर के लिए प्रस्थान करेंगे। तो लगभग हमारा दोनों भाई का ही प्लान बना हुआ था। तो मैं ला रखा हूँ आलू की सब्ज़ी, आलू के गुटके हैं, और 7-8 रोटियाँ हैं। तो अब दोनों भाई अच्छे मस्त करके खाते हैं। चलो भाई लगते हैं मेज़ पे, है ना। पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। बाकी ना दोस्तों, हमारी पेट पूजा तो अच्छे से हो गई है, लेकिन जो लोग घर से खाना नहीं ला रखे हैं उनके लिए यहाँ पे ऐसे व्यवस्था बना रखी है। तो बहुत सारे होटल लगे हुए हैं, ऐसे देख सकते हैं आप। कहीं छोले भटूरे बन रहे हैं, कहीं पे चाउमीन बन रही हैं, कहीं पे जलेबियाँ बनाई जा रही हैं, और बहुत सारे लोग यहाँ पे इंतज़ार पे लगे हुए हैं, देख सकते हैं आप। तो मज़े आ रखे हैं सबके, इतनी दूर आ रखे हैं पिकनिक मनाने के लिए, और बना बुना खाना मिल रहा है उनको। तो बहुत अच्छी बात है भैया। दोस्तों यहाँ पे आने के लिए गाड़ी का रास्ता भी है, लेकिन हमने पैदल मार्ग ही चुना, क्योंकि ऐसा होता है ना कि यहाँ पे आने के लिए अभी लोकल गाड़ियाँ नहीं हैं, मतलब डेली सर्विस कोई गाड़ी नहीं है कि जो गाड़ी इस तरफ है, लगभग बुकिंग में ही गाड़ी आती है। तो अगर आप लोग आना चाहते हैं तो पहले आप लोगों को बीरोखाल मार्केट में आना पड़ेगा, उसके बाद वहाँ से लगभग 2500-2600 रुपये की बुकिंग के हिसाब से वो आप लोगों को ठीक मंदिर में छोड़ देंगे। तो वो आप लोगों को ठीक इस तरफ छोड़ेंगे। तो यहाँ पर ये है कुमाऊँ बॉर्डर, तो इस तरफ से कुमाऊँ बॉर्डर, तो कुमाऊँ वाले इस तरफ से ही आ रहे हैं। तो ये वाला गेट आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो ये प्रवेश द्वार है कुमाऊँ वालों के लिए। तो यहाँ से 3 सेट पे लगा हुआ है, और इस तरफ से वो आप लोगों को छोड़ेंगे, और आप लोग यहाँ से आ सकते हैं।
अभी 3:30 का ये समय हो रहा है। लगभग लोग घर चले गए हैं। बाकी जो दूर दराज के लोग हैं वो आ रहे हैं भेंट चढ़ाकर माता रानी के दर्शन करके, और वो भी घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। तो अब हम भी चलते हैं घर की ओर। तो आप साल में यहाँ मंदिर में बहुत सारा परिवर्तन आ गया है। तो यहाँ पे पहले खूब सारी जगह हुई रहती थी जहाँ पे ये टीन सेट बना रखा है। तो ये भी मतलब जब यहाँ पे पूजा वगैरह होती है ना, तो उसके लिए जब बारिश आएगी तो लोग कहाँ रहेंगे, तो उसके लिए बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है यहाँ पे ठहरने के लिए। और बाकी यहाँ पे इसके ठीक सामने यहाँ पे बाथरूम की व्यवस्था बना रखी है। तो देखिए भाई कितनी प्रगति हो गई यहाँ पे, बहुत अच्छा है ना ये भी। बाकी ना दोस्तों आते आते हमने पैदल ट्रैक किया था, और जाते टाइम भी अब हम पैदल ही ट्रैक कर रहे हैं। तो यहाँ से ठीक जाऊँगा बीरोखॉल मार्केट, फिर वहाँ से सीधे घर की तरफ। तो उसके बाद आप लोगों को जो मेरा अगला ब्लॉग देखने को मिलेगा तो उसमें काफ़ी समय लगने वाला है, क्योंकि नए साल के साथ एक नई शुरुआत का विचार किया है। तो उस नई शुरुआत के लिए थोड़ी बहुत सोशल मीडिया तो छोड़नी पड़ेगी। तो उससे मेरे ब्लॉग कम ही आते हैं, लेकिन इसके बाद अब ब्लॉग आना और कम हो जाएगा। उसके बाद अगर मेरी लाइफ में कुछ भी स्पेशल होगा या फिर कुछ भी स्पेशल कार्य होता है तो मैं आप लोगों को वो छोटी सी कहानी ज़रूर से शेयर करूंगा। ब्लॉग एंडिंग कर ही देते हैं, घर पहुंचने में काफ़ी समय लगने वाला है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, आप लोग यहां तक वीडियो में बने रहें। कालिंका मैया की आप सभी लोगों पर कृपा बनी रहे। बोलो कालिंका मैया की जय। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय बद्री विशाल। मिलते हैं आप लोगों को एक प्यारे से नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।